Hello everyone, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। सीए इंटर ओटीटी रिवीजन बाइट्स में सीजन 1 इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर। आज इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर का लास्ट एपिसोड, एपिसोड 6, और टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। ऐसे तो मैं आपको बोल रहा हूं दिस इज लास्ट एपिसोड फॉर इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने टेक्निकल पॉइंट जहां गलतियां हो सकती है और जो रिवीजन करते समय बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं वो मैंने कवर कर ली है। बट अगर आप में से किसी भी बच्चे को ऐसा लगता है सर इंश्योरेंस क्लेम में ना ये पर्टिकुलर टॉपिक है या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहां हमें दिक्कत हो रही है, आप इसको प्लीज डिस्कस कर दो। आई विल डू इट डेफिनेटली इन दी ओटीटी रिवीजन बाइट्स। वो बताने के लिए मैंने जो नंबर दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। उस नंबर पर आप अपना प्रॉब्लमेटिक एरिया या क्वेश्चन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर जो आप चाहते हो मैं सॉल्व करूं वो व्हाट्सएप कर दो। मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो को देखकर आप अपने इंश्योरेंस चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट कर सकते हो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये सीजन 1 यानी फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो है, डिस्कस करेंगे एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर के बारे में। ये जो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर है हम लोग शॉर्टकट या प्यार से बोलते हैं आटो। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लॉस और क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हम लोग दो जगह यूज करते हैं, दो जगह। पहला, जब हम लोग एडिशनल एक्सपेंडिचर का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, जितना इंश्योरेंस कंपनी हमें एडिशनल एक्सपेंडिचर अलाउ करेगी, जहां पर लोअर ऑफ द 3 लिमिट्स होता है एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, नंबर 2 जीपी ऑन एडिशनल सेल्स ड्यू टू सच एक्सपेंडिचर, नंबर 3 प्रोपोर्शनेट एडिशनल एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन जितना आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए था बाई जितना आपने एक्चुअल में इंश्योरेंस कराया। एडिशनल एक्सपेंडिचर इनटू जीपी ऑन ऑटो डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो पहला ऑटो का जो यूज होता है वो होता है एडिशनल एक्सपेंडिचर का प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैलकुलेट करने में जो इंश्योरेंस कंपनी हमें अलाउ करेगा बिकॉज ऑफ सम अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। दूसरा ऑटो का जरूरत पड़ता है जब हम लोग क्लेम कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं क्लेम कैलकुलेट करते समय हमें एवरेज क्लॉज यूज करना पड़ सकता है अगर हमने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है अपने एसेट्स का। अगर हमने जो पॉलिसी वैल्यू ले रखी है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर जीपी ऑन ऑटो जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है फॉर करंट ईयर उससे कम है, तो हम लोग बोलेंगे हमने प्रॉफिट्स को अंडर इंश्योर करवा रखा है और एवरेज क्लॉज यूज करके क्लेम कैलकुलेट किया जाएगा। और ये वो जगह है जहां बच्चे मैक्सिमम टाइम मिस्टेक्स करते हैं। बच्चे को याद ही नहीं आता कि मुझे पॉलिसी वैल्यू और जीपी ऑन ऑटो को कंपेयर करके चेक करना है एवरेज क्लॉज लगेगा या नहीं लगेगा। तो एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का कोई भी क्वेश्चन हो आपको यह चीज कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर सर कैसे निकलता है? एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकलता है एनुअल टर्नओवर एडजस्टेड इंक्रीज और डिक्रीज बाय द ट्रेंड एडजस्टमेंट गिवन इन द क्वेश्चन। ट्रेंड एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस कर लिया है, अगर आपने नहीं देखा इस वीडियो के नीचे मैं इंश्योरेंस क्लेम के सीजन के सारे वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप वापस देख सकते हो। ट्रेंड एडजस्टमेंट हम लोग एडजस्ट करते हैं जो हमारा एक्सपेक्टेड इंक्रीज या डिक्रीज इन टर्नओवर है फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर, उसको एडजस्ट करके हम लोग ऑटो कैलकुलेट करते हैं। सर एनुअल टर्नओवर क्या होता है? एनुअल टर्नओवर होता है जिस दिन आग लगी उससे एग्जैक्टली इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 महीना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ्स के पीरियड का सेल को हम लोग एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। आग लगी मान लो 1 अक्टूबर 2021, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक जो सेल होता है उसको हम लोग एनुअल टर्नओवर बोलते हैं। जिस दिन आग लगा उससे एग्जैक्टली 12 महीने पहले का पीरियड का सेल इज नोन एज एनुअल टर्नओवर। इस एनुअल टर्नओवर पे अगर मैं ट्रेंड एडजस्ट कर देता हूं जो मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो मेरा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकल जाएगा। सर क्या एनुअल टर्नओवर का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको देता है? आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार एक ही लाइन में सिंपल बता देता है कि 1 अक्टूबर 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2021 का सेल इतना है, तो डायरेक्टली एनुअल टर्नओवर दे दिया। या हो सकता है क्वेश्चन ना पीरियड तोड़ के आपको बता दे
कि 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का इतना, फिर 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 2021 का इतना, आप दोनों को ऐड करके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाल लो और फिर एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट कर लो। तो एनुअल टर्नओवर की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको देगा, ट्रेंड की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको देगा, आप उन दोनों को एडजस्ट करके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट कर लो। अब ये जो हम लोग एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं ना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बच्चे कर देते हैं। क्या मिस्टेक सर? जब हम लोग ट्रेंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेंड एडजस्टमेंट क्या होता है सर? लास्ट ईयर की सेल्स जो थी और करंट ईयर में जो सेल होने वाली थी वो सेम हो जरूरी नहीं है। लास्ट ईयर की सेल से करंट ईयर के सेल में कोई इंक्रीज डिक्रीज पक्का हो सकता है, तो उसको हम लोग सर ट्रेंड एडजस्टमेंट बोलते हैं। हम लोग जब एनुअल टर्नओवर से एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकालने के लिए ट्रेंड एडजस्ट करेंगे, ध्यान रखना एनुअल टर्नओवर के फिगर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, अमाउंट pertaining to the period, amount pertaining to the period falling in last accounting year, and amount pertaining to the period falling in current accounting period, जिस साल आग लगा, falling in current accounting period। करंट अकाउंटिंग पीरियड आप ट्राई करना इफ पॉसिबल एनुअल टर्नओवर को इन दो पार्ट में बांट देना। ये एनुअल टर्नओवर है जिस दिन आग लगा उससे पहले का 12 महीना, तो इसमें हो सकता है कुछ पीरियड लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, कुछ पीरियड करंट ईयर से रिलेटेड हो। जब मैं ट्रेंड एडजस्ट करूंगा ना, ट्रेंड एडजस्ट, मैं लास्ट ईयर की सेल से ट्रेंड एडजस्ट करूंगा, लास्ट ईयर में जो पीरियड है उसकी सेल से ट्रेंड एडजस्ट करूंगा, मैं टोटल एनुअल टर्नओवर से ट्रेंड एडजस्ट नहीं करूंगा। क्यों? अरे जो करंट ईयर का सेल्स है वो तो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड है। हमने तो यही बोला ना, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल का सेल कितना होना चाहिए था या क्या इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए था। करंट ईयर के सेल के फिगर में तो ऑलरेडी ट्रेंड एडजस्टेड होगा, हम लोगों को सिर्फ लास्ट ईयर के पीरियड में ट्रेंड एडजस्ट करके ऑटो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आप इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना। अगर वो एनुअल टर्नओवर में कुछ बाइफर्केशन दे रहा है जिससे आप लास्ट ईयर के पीरियड और करंट ईयर के पीरियड को सेग्रीगेट कर पा रहे हो, हमेशा ट्रेंड लास्ट ईयर के पीरियड में लगाना, करंट ईयर के पीरियड में मत लगाना। सर अगर मान लो सेपरेबल नहीं है, ये डेटा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड एडजस्ट करके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाल लेना, पूरे एनुअल टर्नओवर पे ट्रेंड एडजस्ट करके एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर निकाल लेना। ये वो जगह है जहां मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, तो while applying trend to annual turnover, apply trend only to the portion of turnover that pertains to last year। जो लास्ट ईयर से रिलेटेड या लास्ट ईयर में पीरियड जो फॉल कर रहा है उससे रिलेटेड जो सेल है। द ट्रेंड शैल नॉट बी अप्लाइड टू करंट ईयर सेल्स इन ऑटो। If current year and last year sales data are not separable, then apply trend to full annual turnover। नहीं separable है तो पूरे annual turnover पे ट्रेंड लगा दो, कुछ कर नहीं सकते, बट separable है तो हमेशा सेपरेट करना। सर हम लोग तो सेपरेट कर ही सकते हैं, कैसे? सर एकदम सिंपल बता रहे हैं आपको। मान लीजिए सर 1 अक्टूबर 2021 को आग लगा, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2021 का सेल एनुअल टर्नओवर, बीच में सर आ गया 31 मार्च 21। सर लास्ट ईयर का पीरियड 6 महीना, करंट ईयर का पीरियड 6 महीना, लास्ट ईयर का पीरियड 6 महीना, करंट ईयर का पीरियड 6 महीना। मान लो सर टोटल सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, टोटल सेल्स दिया हुआ है 10 लाख, तो सर 10 लाख अगर इस 12 महीने का सेल है तो इस 6 महीने का सेल 5 लाख, इस 6 महीने का सेल 5 लाख, इसके ऊपर ट्रेंड लगा देंगे। क्या बात। ये कभी मत करना मेरे बच्चे। अगर ये दो आप यूनिफॉर्मली डिवाइड ही कर दोगे तो फिर ट्रेंड काहे का? ट्रेंड मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर के सेल्स में कुछ चेंजेस होंगी, कुछ बदलाव होंगी, वो यूनिफॉर्मिटी अगर रह ही गया तो फिर ट्रेंड कहां है? ट्रेंड है ही नहीं। आप कभी भी ये काम नहीं करोगे सर 6 महीना लास्ट ईयर, 6 महीना करंट ईयर, तो 10 लाख को बांट दो, 5 लाख। सर अगर 5 महीना 7 महीना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी महीना हो। आप ये अज्यूम नहीं करेंगे कि सेल्स यूनिफॉर्मली हुआ है पूरे 12 महीने पे, वो हुआ है तो फिर ट्रेंड का क्या काम? ट्रेंड तो बेकार हो गया ना। ये काम आप कभी नहीं कर सकते मेरे बच्चे, इतना स्मार्ट आप नहीं बन सकते, ये स्मार्टनेस आप नहीं वहां पर अप्लाई कर सकते, ये करने से गलत हो जाएगा।
लास्ट ईयर का और करेंट ईयर का एनुअल टर्नओवर का सेपरेशन क्वेश्चन बताएगा तभी, नहीं क्वेश्चन कुछ हिंट देगा या क्वेश्चन वो फिगर्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो हम इग्नोर करेंगे और एनुअल टर्नओवर के ऊपर पूरा के ऊपर ट्रेंड एडजस्टमेंट कर देंगे। हम लोग ये यूनिफॉर्म अज्यूम करके 6 महीना का काम नहीं करेंगे। अब क्लियर है सर? तो एनुअल टर्नओवर के ऊपर ट्रेंड एडजस्ट करो, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। एनुअल टर्नओवर पूरे 12 महीने का सेल्स है, उसमें देखो लास्ट ईयर का कितना, करंट ईयर के पीरियड का कितना, लास्ट ईयर पे ट्रेंड एडजस्ट करना, करंट ईयर वाले पे मत करना। अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरे पर कर देना। डन है बात? लास्ट, हमेशा क्लेम कैलकुलेट करते समय, लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्लेम कैलकुलेट करते समय पॉलिसी और जीपी ऑन ऑटो को कंपेयर कर लेना, पॉलिसी वैल्यू और जीपी ऑन ऑटो को कंपेयर कर लेना। जीपी ऑन ऑटो इज नथिंग बट ऑटो इनटू जीपी मार्जिन। जीपी मार्जिन आपको सिखाया था, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी मार्जिन। अगर जीपी ऑन ऑटो पॉलिसी वैल्यू से बड़ा है या पॉलिसी वैल्यू जीपी ऑन ऑटो से छोटा है तो मतलब आपने प्रॉफिट्स को पूरा इंश्योर नहीं कराया, एवरेज क्लॉज लग जाएगा और प्रोपोर्शनेट क्लेम आपको मिलेगा। एवरेज क्लॉज लग जाएगा, प्रोपोर्शनेट क्लेम आपको मिलेगा। सर क्लेम कितना मिलेगा? लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो, लॉस इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय जीपी ऑन ऑटो, इतना आपको क्लेम मिलेगा, इससे ज्यादा आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर का डिस्कशन जहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, प्लीज आप मिस्टेक मत कीजिएगा, मैंने इसीलिए आपके साथ डिस्कस किया है। तो मैंने इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर से रिलेटेड 6 ऐसे पोर्शन जहां बच्चे फ्रीक्वेंटली मिस्टेक करते हैं और जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनका आपके साथ रिवीजन कर लिया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा सीजन 2 होगा, ओटीटी रिवीजन बाइट्स का। बहुत डिमांड आई, बच्चे बोले सर पहले ये चैप्टर आप रिवाइज करा के दो, एंड यही चैप्टर मैं नेक्स्ट यानी कल से स्टार्ट करूंगा। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको देख के बहुत खुशी होगा, बस आप जुड़े रहे और इस चीज का मजा लेते रहे। डन? देखो कौन सा चैप्टर आने वाला है।